अरे बंधु केमन आছেন? तो उम्मीद है भालो आछो। तो इस वीडियो में मैं कुछ वर्ल्ड की अननोन फैक्ट के बारे में बोला हूँ, तो थोड़ा सब्र रखना और वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। और ये चीज़ तो तुम लोग शायद मानते हो कि लर्निंग इज़ अर्निंग। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ज्ञान पेल के फ़ायदा नहीं है। और एक बात कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। हाँ, अगर अच्छा लगे तो ही करना, और अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मुझे बोल देना, मैं अगली वीडियो में ठीक कर लूँगा अपनी गलती। चलिए शुरू करते हैं। इस फैक्ट को सुनने के बाद शायद तुम लोग थोड़ा इमोशनल हो जाओ। तो फैक्ट है कि डॉक्टर हीरोन वेनर बोलकर एक ब्राज़ीलियन डॉक्टर थे, जिन्होंने 3D प्रिंटर की मदद से एक बेबी फेटस मॉडल तैयार किया था। तो फैक्ट को ध्यान से सुनो, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। तो फैक्ट है कि एना पाउला शिवेरिया एंड एल्वारो जर्मियानी बोलकर एक ब्लाइंड कपल थे ब्राज़ील में, मतलब दोनों के दोनों ही अंधे थे, लेकिन एना पाउला प्रेग्नेंट थी। तो उनका बड़ा ख्वाहिश था, इच्छा था कि अपने बच्चे को अल्ट्रासोनोग्राफी से बच्चे को देख सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि वो लोग अंधे थे। तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टर वेनर को अप्रोच किया। तो इसी के चलते उन्होंने 3D प्रिंटर की मदद से एक बेबी फेटस मॉडल तैयार कर दिया था एना पाउला के लिए, ताकि अपने बच्चे को देख तो नहीं सकती है, लेकिन एटलीस्ट फील कर सके, समझ सके बच्चा अल्ट्रासोनोग्राफी में कैसा दिख रहा है। तो क्या सच में तुम लोग इमोशनल हो गया क्या? तुम लोगों का हिसाब से एक लड़की कितनी छोटी उम्र में माँ बन सकती है? 13 साल, 14 साल, 15 साल। लेकिन इस फैक्ट में मैं एक ऐसा लड़की के बारे में बोलूँगा जो सिर्फ 5 साल का उम्र में माँ बन गई थी। हाँ, ये बात फैक्ट है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सिर्फ 5 साल की उम्र में वो माँ बन गई थी। तो उनका नाम था लीना मर्सिला मदीना दे जुदारो, जिनका जन्म हुआ था पेरू में 23 सितंबर 1933 को। हाँ, ये बात फैक्ट है, ये बात सच है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, तुम लोग वेबसाइट में चेक कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सोचो, सिर्फ 5 साल की उम्र में वो माँ बन गई थी। क्या बात है? When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. तो ये थे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जैक स्पैरो, जो कि इस मूवी में एक सेलर एंड एक लुटेरे का रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन ये फैक्ट उनके ऊपर नहीं है, ये फैक्ट थोड़ा हटके हैं। थोड़ा सब्र रखो, अभी समझ जाओगे। तो फैक्ट है सेलर्स के ऊपर। सेलर्स जो यूजुअली शिप में काम करता है या ज़्यादातर शिप में रहता है, उन लोगों के ऊपर है ये फैक्ट। तो फैक्ट है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बहुत सारे सेलर्स लोग अपने बॉडी में चिकन्स और पिग्स का टैटू बना लेते थे। तो ऐसा वो लोग क्यों करते थे? तो इसके पीछे एक सुपरस्टिशियस बिलीव रीज़न है। तो बिलीव था कि ऐसा कर लेने से वो लोग ये मानता था कि वो लोग डूबने से बच सकता है। बहुत सारा शिप का क्या होता है, बीच ओशन में एक्सीडेंट हो जाता है, डूब जाता है बहुत सारा रीज़न की वजह से। तो इसीलिए वो लोग ये मानता था, ये बिलीव करता था कि वो लोग अगर ये चीज़ करेगा, मतलब बॉडी में टैटू बना लेगा, तो वो लोग डूबने से बच सकता है। तो यही है रीज़न। इस फैक्ट को सुनने के बाद शायद तुम लोगों को थोड़ा अफसोस हो, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को फैक्ट सुनना पड़ेगा। तो फैक्ट है कि इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारा सिंगल लोग घर में नल्ला बैठा है, करने के लिए कुछ काम नहीं है। सोचो, उन लोगों को अगर पार्टनर मिल जाता तो कैसा होता है। हम लोग इंडिया में ये सब सोचते हैं, लेकिन नीदरलैंड ऐसा कंट्री है जहाँ की गवर्नमेंट, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ने सिंगल लोगों को ये सजेस्ट कर रहा है, ये एडवाइस कर रहा है कि अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ ले इस लॉकडाउन की पीरियड में। मतलब ओपनली मैं ये बात बोलूँ तो वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज कर रहा है कि अपने लिए एक सेक्स बडी ढूंढ ले, ताकि कोरोना वायरस के टाइम पर बोर फील ना करे घर में बैठ के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तुम सब गटर छाप लोग हमारे मुंह मत लगो। तू गटर छाप, तेरा खानदान गटर छाप। ए शट अप, होल खानदान शट अप। इंडिया में ये झगड़ा नेबर्स के बीच होते रहता है, लेकिन स्विट्जरलैंड का बात थोड़ा अलग है। अब कितना अलग है फैक्ट को जानने के बाद ही पता चलेगा। तो फैक्ट सुन लो। तो फैक्ट है कि अगर कोई स्विट्जरलैंड में नया रेसिडेंट घर खरीदता है और अगर किसी नेबर को ये लगे कि नया रेसिडेंट अनोइंग है या सोसाइटी में डिस्टर्बेंस फैला रहा है, तो वो उसका मतलब नया रेसिडेंट का सिटीजनशिप कैंसिल करवा सकता है। क्या कहा? हाँ, ये बात फैक्ट है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। तो डिटेल्स में समझ लो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो असल में क्या होता है, स्विट्ज़रलैंड में सिटीजनशिप म्यूनिसिपल लेवल में होता है, मतलब वहाँ की लोग डिसाइड करता है कि कौन देश में रहेगा, कौन किसको सिटीजनशिप मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा।
वहाँ की सेंट्रल डिसाइड नहीं करता ये चीज़। इसीलिए अगर किसी नेबर को ये लगे कि नया रेसिडेंट एनोइंग है या डिस्टर्बेंस फैला रहा है सोसाइटी में, तो वो उसका सिटीजनशिप कैंसिल करवा सकता है। सोचो अगर ये इंडिया में होता तो इंडिया खाली हो जाता। तो चलो ज़्यादा रोमांटिक होकर फ़ायदा नहीं है, फैक्ट में ध्यान देते हैं। हम लोग सभी को पसंद है बारिश में भीगना, लेकिन एक चीज़ इमेजिन करो, बारिश में पानी की जगह अगर मछली गिरना स्टार्ट हो जाए तो कैसा होगा। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। अरे मैं फेंक नहीं रहा हूँ, एक सिटी में ऐसा होता है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो देख लो। तो एक्चुअल में ये चीज़ स्मॉल टाउन ऑफ यूरो, जो कि हॉन्डुरस बोलकर एक कंट्री में सिचुएटेड है, वहाँ पे ये चीज़ ऑकर होता है हर साल 2 बार, मई और जून की महीना में। और वहाँ की भाषा में इसको लुइविया दे पसीस बोला जाता है, मतलब रेन ऑफ फिश। तो असल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म मतलब बहुत ज़ोर का तूफान की वजह से रिवर का, तालाब का जो मछली उड़ के रास्ते में आ जाता है, स्ट्रीट में आ जाता है, मतलब सिटी इलाका में आ जाता है। मतलब सोचो कितना ज़ोर का स्टॉर्म होता है उधर। तो दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि आसमान से मछली टपक रहा है। तुम लोग क्या सोच रहे थे, आसमान से टपक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब स्टॉर्म की वजह से मछली उड़ के आ जाता है रास्ते की तरफ, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीज़ दिखने में ऐसा लग रहा है। तो इस फैक्ट में मैं एक ऐसा लॉबस्टर मतलब झींगा मछली के बारे में बोलूँगा, सॉरी मैं दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद तुम लोगों की सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ बड़ा हो जाएगा। क्या बात कर रहा है? तो फैक्ट सुन लो, मतलब देख लो, पहले इस फोटो को देख लो, उसके बाद मैं बोलूँगा। तो ये है इस चीज़ का फोटो। ये एक ऐसा टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको साइंटिफिकली गाइनेंड्रोमॉर्फ बोला जाता है, बल्कि मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल एक साथ प्रेजेंट होता है, मतलब मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एक साथ प्रेजेंट होता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? मतलब एक ही टाइम पर ये लोग मेल भी होता है और फीमेल भी होता है ना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और ये चीज़ सिर्फ लॉबस्टर में ही नहीं बल्कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि बर्ड्स, स्पाइडर्स, ऐसे बहुत सारा चीज़ में प्रेजेंट होता है। अगर सोचो इंसान में होता तो क्या होता। मुझे तो सोच के कैसा लग रहा है यार। हम सभी के पास 2 टांग और एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? एक बार फिर भी चेक कर लो सब ठीक है कि नहीं है। मगर इस फैक्ट में मैं एक ऐसा इंसान के बारे में बोलूँगा जिनका बॉडी स्ट्रक्चर हम लोगों से थोड़ा अलग है। अब कितना अलग है पिक्चर में देख लो। तो ये है पिक्चर। इस बंदे का नाम है लेंटिनी, मतलब फ्रैंक लेंटिनी, सॉरी। इनका जन्म हुआ था 1889 में 18 मई को, और इनका जन्म हुआ था रोजलिनी, इटली में। और इनका 3 टांग था और 2 सेक्सुअल ऑर्गन था। Oh my God! Wow! तो ये था बैडमिंटन गेम, जो कि इंडिया में बहुत ज़ोरों से खेला जाता है, स्पेशली विंटर सीजन में। लेकिन ये फैक्ट उसके ऊपर नहीं है, ये फैक्ट थोड़ा अलग है। और इस फैक्ट को जानने के बाद तुम लोग एक ही चीज़ बोलोगे, क्या बात है? तो ये है शटल कॉक, जिसको नॉर्मली फेदर कॉक भी बोला जाता है। यूजुअली ये जो कॉक होता है ये गीज़ की फेदर से बनाया जाता है, मतलब हंसों की पर से बनाया जाता है। और ये सिर्फ हंसों की लेफ्ट विंग से ही बनाया जाता है। अगर ये कॉक राइट विंग से बनाया गया तो ये ठीक से काम नहीं करेगा, खेलने में दिक्कत होगा और रॉन्ग साइड स्पिन करना चालू कर देगा। हाँ, ये बात फैक्ट है। इस फैक्ट में मैं एक ऐसा आदमी के बारे में बोलूंगा जो अपने डेथ को अपने लाइफ से ज़्यादा सीरियसली ले लिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मिचेल हिसमैन बोलकर एक आदमी था जिन्होंने 1900 पेजेस का एक सुसाइड नोट लिखा था अपने मरने से पहले। क्या बात कर रहा है? हाँ, तुम लोग ठीक सुन रहे हो, 1900 पेजेस का एक सुसाइड नोट। और उनको इसको लिखने में 5 साल का वक्त लगा था। और ये जो सुसाइड नोट था उनकी फैमिली को बाय ईमेल मिला था, क्योंकि ये जो सुसाइड नोट था ये एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट था। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया 2010 18 सितंबर को। और इस सुसाइड नोट में उन्होंने निहिलिज्म के ऊपर लिखा था, मतलब लाइफ इज़ फुल ऑफ मीनिंगलेस। मतलब उनका हिसाब से लाइफ इज़ फुल ऑफ मीनिंगलेस था, इसीलिए उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो क्या नॉलेज मिला? टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना? और अगर हुआ होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर लूँगा और तुम लोगों की टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो चलो, शुक्रिया मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।